नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइट फॉर द नेशन में, जहां हम देश समाज के संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बातें करते हैं। आज की वीडियो में हम पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले तात्कालीन परिस्थिति चाइनीज वायरस कोरोना और उसकी भयावह स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। और इस पर भी चर्चा करेंगे कि उस भारत में जहाँ आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा शस्त्र जो उसकी हजारों वर्षों से भयंकर बीमारियों से रक्षा करता आ रहा है, आखिर क्यों एक साधारण विषाणु कोरोना से हार रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना नामक एक चाइनीज जनित वायरस से जूझ रही है। बात करें अपने देश की तो हमारे यहाँ भी परिस्थिति और भयावह होती जा रही है। हमेशा से जब दुनिया पर जब कभी ऐसे किसी विषाणु आदि का हमला होता है तो दुनिया की नजरें भारत पर टिक जाती है, क्योंकि भारत सदैव से ऐसे किसी वायरस या बड़ी महामारी से सुरक्षित रहा है, क्योंकि उसके पास आयुर्वेद की ताकत रही है। परंतु आज भारत जैसा आयुर्वेदिक किंग देश ऐसे साधारण विषाणु की महामारी के आगे घुटने टेक रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है अपनी हजारों वर्षों पुरानी आयुर्वेद पद्धति से दूर हो जाना, उसे छोड़ देना और उस पर विश्वास न रखना। असंतुलित डिसबैलेंस जीवन शैली, दूषित कुपोषित खान पान और अस्वस्थ होने पर अंग्रेजी दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग। डिसबैलेंस असंतुलित जीवन शैली में जहां लोग खुद को आधुनिक दिखाने के चक्कर में एक अंधी भेड़ चाल में दौड़ रहे हैं, जिसका अंत सिर्फ जिंदगी का अंत ही होता है। ज़्यादा सुख सुविधा, शरीर को ज़्यादा आरामदेह वाले कार्य, शारीरिक मेहनत से बचना, मानसिक शारीरिक शक्ति को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बिजी रखना, उनके ज़्यादा संपर्क में रहना, समय से ना सोना, समय से ना उठना, समय से ना खाना, सबसे जरूरी चीज भोजन। जी हाँ, भोजन, वह भी समय पर नहीं खाना, तो अच्छे से नहीं खाना या ज़रूरत से ज़्यादा खाना, या ये सब आदत हमारे मस्तिष्क शारीरिक शक्ति को नष्ट कर देती है। आज भारत की ये स्थिति हो गई है कि वे पौष्टिक भोजन को छोड़कर फास्ट फूड से पेट भरना पसंद करते हैं। पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीना, गलत संगत में पड़कर शराब पीना। आज का मानव खुद को आधुनिक मानता है और प्राचीन जीवन शैली को ओल्ड फैशन कहकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन उसकी आधुनिकता की पोल उसकी असंतुलित जीवन शैली खोल देती है, जिसमें वह स्वयं पशु जीवन शैली को जीता नजर आता है, शायद पशुओं से भी निम्नतर, क्योंकि पशुओं में इस तरह के वायरस से लड़ने की अक्षमता ज्यादा होती है जब तक कि वे मनुष्य के संपर्क में न आए। ये काहे की आधुनिकता है कि वे यह जानते हुए कि पानी शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है, वह शरीर की सफाई करता है, वह पानी कम पीता है और उसकी जगह हानिकारक बिना किसी लाभ पहुंचाने वाली चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, चरस आदि पीता है, जिन्हें पचाने में फेफड़े और किडनी को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और उसकी कार्यक्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे वह शरीर की कोई गंदगी को बाहर निकालने में असफल हो जाती है, जिससे मूत्र रोग, पथरी रोग, किडनी फेल की समस्या हो जाती है और फिर मृत्यु। मौजूदा वक्त में कोरोना पहले फेफड़ों और बाद में किडनी को प्रभावित करता है, और जो कोल्ड ड्रिंक, शराब, बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी पीकर अपनी किडनी खराब कर लेते हैं, वे कोरोना जैसे वायरस के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। खुद को आधुनिक कहने वाला आज का मनुष्य ये जानते हुए भी कि पौष्टिक शुद्ध भोजन ही लंबी आयु का आधार है, अच्छे स्वास्थ्य का आधार है, वह शुद्ध भोजन की जगह कूड़ा कबाड़ खाता है। टिक्की, बर्गर, पिज्जा, समोसा, चाउमीन और न जाने कितने ऐसे शरीर के किसी काम न आने वाले कथित खाद्य पदार्थ हैं, जिनमें एनर्जी, पौष्टिकता तो बिल्कुल भी नहीं होती, उल्टा इन्हें पचाने के चक्कर में शरीर की आमाशय की काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कब्ज, आंतों का कमजोर होना, पेट में भोजन का सड़ना, उससे खून में विषाक्त विषाणु बनना। इस
शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति एक बड़े स्तर पर नष्ट हो जाती है, जिससे शरीर आंतरिक रूप से कमजोर हो जाता है। ऐसे शरीर को ही कोरोना जैसे साधारण वायरस घेर लेते हैं और परिणाम मौत। शाकाहार भोजन में जीवन शक्ति अधिक होती है। शाकाहार भोजन में ऐसे रोगों से लड़ने की क्षमता 100% होती है। एक शाकाहारी भोजन ही दिमाग को पुष्ट बनाता है, शरीर को पुष्ट बनाता है, उसकी शक्ति बढ़ाता है, क्योंकि उसके सकारात्मक शक्ति होती है, पॉजिटिव पावर, जिससे मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास होता है, जिससे मनुष्य सभ्य बनता है, शांत और उच्च गुणों वाला बनता है। इसके विपरीत मांसाहार भोजन में नकारात्मक शक्ति होती है। ऐसा भोजन शरीर को मांसल शक्ति तो देता है, लेकिन उसे पचाने में शरीर की बहुत सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य की आंतों की कार्य क्षमता कमजोर होती है। ऐसे भोजन क्रोध, अवसाद, ईर्ष्यालु, झगड़ालू और चारित्रिक रूप से हानि पहुंचाते हैं, जिससे मनुष्य उद्गर्ष ज्यादा बनता है और असभ्य भी। ऐसे भोजन शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बजाय घटा देते हैं, जिससे कोरोना जैसे वायरस कमजोर इम्यूनिटी के चलते शरीर को अपना घर बना लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी जुलाई तक की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि मौजूदा चाइनीज वायरस से अब तक मरने वालों में एक भी मौत किसी शाकाहारी व्यक्ति की नहीं हुई। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक खुलासा किया है कि अब तक पूरी दुनिया में एक भी मरीज कोरोना पीड़ित नहीं है, शाकाहारी व्यक्ति कोरोना पीड़ित नहीं है। इस रिपोर्ट में भले ही कोई यकीन ना करे, लेकिन यह पूर्ण सत्य है। पूरी दुनिया कोरोना मरीजों में 5% भी शाकाहारी कोरोना के मरीज नहीं है। ये है शाकाहार की ताकत। आज भारत में दिन रात कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। इसमें लोगों की संख्या संक्रमण के प्रति लापरवाही भी है। और दूसरा बड़ा कारण आयुर्वेद को कम आंकना, आयुर्वेद को न अपनाना, अंग्रेजी पद्धति पर विश्वास और आश्रित रहना। जरा सी बात पर अंग्रेजी दवाइयों की आदत डालना। अंग्रेजी दवाइयाँ ठीक ऐसे ही शरीर में काम करती है जैसे फास्ट फूड शरीर की भूख को दबा देते हैं, पर मिटाते नहीं। वे खुद को पचाने में शरीर की एनर्जी को खर्च कर लेते हैं, लेकिन उनसे कोई एनर्जी शरीर को प्राप्त नहीं होती, सिवाय जीभ को लुभाने के। ठीक ऐसे ही अंग्रेजी दवाइयाँ हमारे शरीर में काम करती है। वे किसी बीमारी को खत्म नहीं करती, बल्कि दबा देती है। कोई दवाई या तो हमारी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता को चुप कर देती है, या फिर जागृत कर देती है, जिससे हमारा दिमाग शरीर के उस हिस्से की एक्टिविटी, संवेदनशीलता रीड नहीं कर पाता और हमें लगता है कि उस दवाई से हमें फ़ायदा हुआ है। इसके साथ ही अंग्रेजी दवाइयाँ विपरीत परिणाम, साइड इफ़ेक्ट करती है। प्रत्येक अंग्रेजी दवाई किडनी पर असर डालती है। हो सकता है कि जो दवाई कोरोना मरीजों को दी जाती हो, वह विटामिन सी का ओवरडोज देने की वजह से किडनी फेल होने पर मृत्यु होती हो। ये सोचने का विषय है। कोरोना के बारे में फेमस मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर विश्व स्वरूप राय की माने तो कोरोना महामारी नहीं है। कोरोना पहले से हमारे बीच में रहा है। ये एक साधारण सा फ्लू वायरस है, जिसे आयुर्वेदिक पद्धति उपचार से समाप्त किया जा सकता है और इससे किसी की मृत्यु होने की संभावना भी नहीं है। इससे ज़्यादा खतरनाक टीबी, डेंगू वायरस है। कोरोना वायरस एक डर का व्यापार मात्र है, जिसकी शुरुआत चीन ने की। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि कोई उन्हें गलत साबित करेगा तो वे उसे 1 लाख रुपए या फिर ज़्यादा देंगे, लेकिन अब तक उन्हें कोई गलत साबित नहीं कर पाया। उन्होंने केवल 1 सप्ताह में कोरोना मरीज को ठीक करने का दावा किया है। बशर्ते कोई उनकी डाइट प्लान अपना ले। यूट्यूब पर उनकी बहुत सारी वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। इसलिए कोरोना से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस ज़रूरत है सावधानी की, बचाव की और आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाने की। क्योंकि आज भी हमारे बीच आयुर्वेद की ऐसी औषधियाँ मौजूद है जो मृत्यु को छोड़कर बाकी सब बीमारियों का इलाज जड़ से करती है, जो अंग्रेजी दवाइयाँ कभी नहीं कर सकती। अंग्रेजी दवाइयों का कोर्स कई सालों तक चलता रहता है, फिर भी रोग के वापस आने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों का कोर्स मात्र 30 दिन तक होता है, 90 दिन तक होता है। कोई भी असाध्य बीमारी
इसलिए दोस्तों, कोरोना से घबराने या डरने की जरूरत नहीं, ज़रूरत है बचाव की, सावधानी की। सामाजिक दूरी बनाए रखें और आयुर्वेद की औषधियों पर भरोसा करके कोरोना को मात दे। एक संतुलित जीवन शैली, शाकाहार भोजन, मादक द्रव्यों से दूरी और मोबाइल आदि का अत्यधिक प्रयोग से बचे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया से शेयर, लाइक और कमेंट करें। ऐसी जानकारी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।